महान वैज्ञानिक खोजें अक्सर एकाएक सामने आ जाती हैं, सच बनकर, ठोस हकीकत बनकर, उससे पहले कि हमसे ज्यादातर लोग उनकी आहट तक महसूस कर पाएं। जैसे अचानक चमकी थी वो आग सी चमक, जिसने दुनिया को बता दिया कि अब शुरू हो चुका है परमाणु युग। और उतना ही चौंकाने वाला था अगला विशाल कदम, जब इंसान निकल पड़ा अपने ही कक्ष से बाहर, धरती से करोड़ों मील दूर एक अनजानी दिशा में। पेपे, तू क्या चाहता है कि सारी मछलियां यहाँ से भाग जाएं? चल, जाल ऊपर खींच जल्दी। अरे यार, ये मछली पकड़ने का जाल भी अजीब चीज है। इतनी मोटी सी रस्सी और बड़े जाल से पकड़ते क्या है एक मछली? इससे अच्छा तो टेक्सास में होता है। जाल खींच, जाल। टेक्सास? ये टेक्सास होता क्या है? क्या मोंडेलो, तुम्हें टेक्सास का भी नहीं पता? समंदर के पास एक बड़ा सा देश है, अमेरिका के पास कहीं। वहीं रहते हैं सारे मशहूर काउबॉय। चुप हो जाओ। हाँ? देखो, हम वापस चलते हैं। लेकिन क्यों वेरिको? ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है कि उस जहाज में कई लोग हो सकते हैं। लेकिन वेरिको, वो कोई आम जहाज नहीं है, उसमें लोग ही नहीं हो सकते। अरे मोंडेलो, तुझे इतना यकीन कैसे है? क्या तू उसके अंदर बैठा था? हम क्या हैं? समंदर के बच्चे या समंदर के आदमी? हम वापस जाएंगे। हम वापस जाएंगे? देखो, वहां एक छेद है। पेपे, बोट को हुक कर दो। मोंडेलो, तुम मेरे साथ आओ, शायद मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। लेकिन मैं क्यों वेरिको, मैं क्यों? अरे तुम ही तो कहते हो कि पूरे सिसिली में सबसे बहादुर आदमी हो। चलो।
आदमी अभी जिंदा है। जल्दी से नाव तक ले चलते हैं, चलो। उठाओ। उसे भी ले आओ। तेज चलाओ, ये जगह खतरनाक है। जाओ यहाँ से। फेरिको! अंदर और भी लोग हो सकते हैं। अब अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। जल्दी यहाँ से निकलो। फेरिको! आ जाओ। अंदर और भी लोग होंगे ना? जरूर अंदर 2 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। लगभग तय है पेपे, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं सके। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। खैर, सब संकेत तो यही बता रहे हैं कि वो यहीं कहीं पानी में गिरी, धरती से 20,000 लीग नीचे। जरूरी नहीं जनरल, संभव है कि एल्डर ने फिर से नियंत्रण पा लिया हो। डॉक्टर, आपकी उम्मीद काबिले तारीफ है, लेकिन रिपोर्ट कुछ और कहती है। आइसलैंड के पास रेडार पर एक संकेत मिला था, ऊंचाई 200 मील, गिरने की रफ्तार कितनी थी? 3,500 फीट प्रति मिनट सर। मार्सेई से स्टिलमैन की एक रिपोर्ट आई है, गिरने की रफ्तार 3,500 फीट प्रति मिनट। माफ कीजिए डॉक्टर, इस हिसाब से वो बहुत गहरी पहुंच गई होगी। मुझे अंदर से जो चीज सबसे ज्यादा तोड़ देती है वो ये कि वो इतने पास थे, बहुत ज्यादा पास वो यहां तक पहुंच गए थे। मेजर स्टेसी बोल रहा हूं। रुको, जनरल को बताओ। मैकिंटॉश, हाँ? कहा, खबर पक्की है? शुक्रिया। वो सिसिली के पास गिरी है डॉक्टर, तट से बस कुछ ही किलोमीटर दूर, गेरा नाम के गांव के पास। कहाँ है वो गांव? ये ठीक यहाँ पर है। मेजर, हमें इटली की सरकार की मदद और अनुमति चाहिए। तुरंत स्टेट डिपार्टमेंट को फोन लगाओ, उन्हें कहो कि व्हाइट हाउस से हरी झंडी मिल चुकी है, और इटालियन एम्बेसी से कहे कि हमें मदद करें। उन्हें यह भी बता देना कि हमें बहुत जल्दी है और अपनी सारी लाल फिताशाही समेटकर दराज बंद कर जी दें। सर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फोन करना, कहना डॉक्टर और मैं अभी निकल रहे हैं सिसिली के लिए। ठीक है सर। चलो जल्दी करो, उन्हें उठाओ, जल्दी करो, जल्दी। जल्दी जाओ, इन्हें जल्दी से कम्युनिटी गेरा ले जाओ, जल्दी। मोंडेलो, एक डॉक्टर बुलाओ अभी तुरंत। जी सीनियर कमिश्नर।
हटिए हटिए, जरा पीछे हटिए, जगह बनाइए प्लीज। मेरे को तो मलबे के अंदर गए थे, क्या सिर्फ उसके अंदर 2 ही थे? नहीं, मैं और मोंडेलो अंदर गए थे। हमें एक और आदमी दिखा, लेकिन ये बिल्कुल साफ था कि वो मर चुका था। लेकिन सीनियर कमिश्नर, वो आसमान का जहाज इतना बड़ा, इतना विशाल था, यकीनन उसके अंदर और भी कई लोग रहे होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ तुम्हें जो याद है सब बताओ, धीरे धीरे, ठीक से। सीनियर कमिश्नर, सीनियर कमिश्नर, क्या हुआ? डॉक्टर घर पर नहीं है। वो अभी सीनियोरा मार्टिनेली के यहाँ गए हैं। उन्हें अभी बच्चा होने वाला है, शायद पहले की तरह जुड़वा हो जाए, कौन जाने। और सीनियर मार्टिनेली वो बहुत बीमार है। ये तो बहुत बुरा हुआ। जो रोम से आए हैं और अपने अमेर की पोती के साथ यात्रा कर रहे हैं, क्या वो अभी भी यही हैं? वही बूढ़ा आदमी जिसका घर पहियों पर चलता है। हाँ। पेपे को पता होगा। पेपे, पेपे, मैं उसी पेपे की बात कर रहा हूँ जो उसे बेकार की सीपियां बेचता रहता है। पेपे, पेपे, बोलो वेरिको, पेपे, आपने मुझे बुलाया क्या? वो बूढ़ा आदमी जो रोम से आता जाता रहता है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? डॉक्टर लियोनार्डो? हाँ हाँ, वही वही। वो भी विया मोसिनो में है। सिग्नोर ग्रोपी के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर हैं वो। ओह बहुत अच्छा, तुम्हें वो जगह ठीक से पता है ना? तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को यहाँ ले आओ। जाता हूँ। पेपे, पेपे, डॉक्टर लियोनार्डो, डॉक्टर लियोनार्डो, जी, क्या बात है? डॉक्टर प्लीज मेरे साथ चलिए, अभी चलिए, जल्दी चलिए। एक बड़ा हवाई जहाज समुद्र में गिर गया है, बहुत भयानक हादसा हुआ है, इमरजेंसी है। धीरे, जरा धीरे मेरे दोस्त। तुम्हारा मतलब एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और लोग घायल हो गए हैं? जी जी, और डॉक्टर बोरेनी जो हमारे यहाँ के इकलौते डॉक्टर हैं, वो अभी सीनियोरा मार्टिनेली के घर गए, उनके जुड़वा बच्चे होने वाले पर हैं। मुझे डर है कि मैं वहाँ ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, इंसानों का नहीं। पर मेरी पोती शायद वो मदद कर सके। मरीसा। सीनियोरिना, क्या आप घायल लोगों का इलाज करने वाली डॉक्टर हैं? अभी नहीं, अभी तो 1 साल बाकी है। लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। सच में आप आ रही बैठो, हैं? क्या बैठो। बात है। क्या हुआ, मैं बताओ। क्या बताऊँ आपको, इतना बड़ा जहाज था, शांत हो वो जाओ, हमारे शांत हो सामने जाओ, आसमान आराम से से गिरा सीधा बताओ। पानी में। हम लोग कितने वहीं लोग थे थे उस और 2 जहाज आदमी, में? उन्हें एक को तो बचा लिया और दूसरा। चलो, शुक्र है तुम सही जगह आए हो। हाँ, आइए ठीक आइए, है, इस ठीक तरफ है। आइए, मेरे साथ चलिए, आइए आइए। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी दादाजी। ठीक है, आराम से जाना। जल्दी चलिए, वहाँ 2 लोग बहुत बुरी तरह घायल पड़े हैं। चलो अभी चलना मेरी होगा, मुर्गी, जल्दी अब हम काम पर लग जाते हैं। हेलो मेरे लिटिल फ्रेंड, तो बताओ आज आप मुझे क्या बेचने वाले हैं? वो तो पक्का है कि बहुत महंगा बेचोगे, पर कोई ऐसी चीज जिसे खाया भी ना जा सके, पर जिसे आप बहुत कम पैसों पे मुझे देने के लिए तैयार हो? हाँ? डॉक्टर लियोनार्डो, आप बहुत दयालु इंसान हैं, न्यायप्रिय इंसान हैं, बहुत विद्वान आदमी भी हैं और बहुत अमीर भी हैं। अमीर आदमी? अरे मैं एक प्रोफेसर हूँ। समझ गया पेपे। आओ अंदर मेरे सिसिली के डाकू, चलो थोड़ा मोल भाव हो जाए। आ जाओ। आपके पास 200 लीरा होगा? संभव है कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत हो। तो अब बताओ, जरा मुझे भी दिखाओ वो महान खजाना जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है। अरे दिखाओ। बताइए पहले, आपके पास 200 लीरा है? हाँ। या आपके बटुए में है? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अरे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें इतनी जल्दी इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि उन 200 लीरा से मैं टैक्सेस की टोपी खरीद सकता हूँ। प्लीज अब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे टैक्सेस की टोपी? मैं समझा नहीं पेपे। ये टोपी काउबॉयज लोग पहनते हैं और डाकुओं को गोली मारते हैं, बैंग बैंग, और फिर बस इतने से आदमी खत्म। ये अमेरिकी फिल्में। लो, इतनी बड़ी जरूरत के लिए पेपे
तुम सच में इन 200 लीरा के हकदार हो। अब दिखाओ तो जरा तुम क्या लाए हो। हाँ, हे अरे अरे इधर तो आओ। अगर मेरे पैसों की पूरी कीमत नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा। समझे पेपे? पेप पेप पेपे पेपे, जी डॉक्टर। प्लीज बताओ तुम्हें वो चीज कहाँ मिली? ये मुझे पानी में मिला डॉक्टर, समुद्र में मिला है ये। मुझे पता है आप जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पर हैं। आप जेरा में हैं, जेरा? दक्षिणी सिसिली का एक छोटा सा गांव। ओह, वहीं जहां हमने सोचा था। बाकी लोग वो कैसे हैं? जहां तक मुझे पता है आपका विमान अब समुद्री तलहटी में पड़ा है। उसमें जो भी और लोग थे सिवाय इस आदमी के, इसकी हालत बहुत नाजुक है। मुझे अफसोस है लेकिन आप अभी बिस्तर से उठ नहीं सकते। डॉक्टर शारमन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस आदमी को अभी प्लीज। अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज। डॉक्टर शारमन, ये क्या आप मुझे बेहद सुन सकते बीमार हैं? है। इसे छोड़िए और बिस्तर पर लेट सुनिए जाइए। नर्स, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। डॉक्टर मैं शारमन। नर्स नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या लगभग डॉक्टर, और ये आदमी मर भी सकता है। तो ठीक है, लगभग डॉक्टर। तो क्या आपको पता है इसे हुआ क्या है? नहीं, ठीक नहीं। लेकिन मुझे पता है, और ये भी पता है कि ये घातक है। मेरे दल के 8 लोग पहले ही इससे मर चुके हैं। अब अगर आपको यहीं रहना है तो चुपचाप एक जगह खड़ी रहिए प्लीज। डॉक्टर शारमन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज लेट जाइए। प्लीज। डॉक्टर। क्या हम सफल हो पाए? क्या हम वापस पहुंच पाए? हाँ, हम पहुंच गए, वापस आ गए हैं। देखिए, अब बेहद थक चुके हैं, प्लीज फिर से बिस्तर शांत पर लेट रहिए। जाइए। वो जानवर का नमूना, क्या वो सुरक्षित है? नहीं, मैं नहीं जानता। क्रैश के वक्त लगता है वो भी मलबे के साथ समुद्र में चला गया। बाकी सब मर चुके हैं। उन्हें कहो उसे ढूंढे। मेरे नोट्स। डॉक्टर। क्या आप लेट जाएंगे? नर्स। डॉक्टर, धातु के सिलेंडर में आप बंद तो होकर कमाल वो के चीज मरीज कितनी हैं। देर जिंदा रह सकती है? मुझे ये बहुत जानना विनम्र, होगा। बताइए बहुत मुझे। सहयोगी और जानकारी डॉक्टर। देने में तो बिल्कुल उदार। डॉक्टर। सच कहूं तो आपके साथ रहना बड़ा आनंददायक है। अब ये कौन सा नमूना है, कौन सी घातक बीमारी? क्या आप जरा मुझे बताएंगे कि आखिर ये सब क्या मामला है? मुझे अफसोस है, सच में अफसोस है, लेकिन बता नहीं सकता। बता नहीं सकती या बताना नहीं चाहते? दोनों। ये मर गया। जानता हूं। अब बेहतर होगा कि आप थोड़ी नींद ले लें।
स्वीट ड्रीम्स। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ मारिसा? अरे अरे बाप रे, मेरे दस्ताने कहाँ हैं? मेज के नीचे। लेकिन बात क्या है? ये कहाँ से आया? पेपे, वो छोटा मछुआरा लड़का। मैंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। इस तरह के जीव का कोई वैज्ञानिक रिकॉर्ड नहीं है। देखो इसका धड़, धड़ बिल्कुल इंसान जैसा है। और इसकी टांगों के जोड़, देखो इसे, देखो। लेकिन ये आया कहां से? ओह, पिंजरा, मरीसा, पिंजरा, पिंजरा चाहिए। एक मुलायम कपड़ा लाओ मरीसा। पिंजरे का फर्श बहुत रफ और हार्ड है। कितना भयानक दिखता है, और फिर भी लगता है कि बहुत डरा हुआ है। अंदर आ जाओ मेरी बच्ची। मारिसा, अंदर आओ। मारिसा, मारिसा, क्या हुआ दादाजी? इधर आओ, इधर आओ। देखो मेरी बच्ची, हमारे इस अजीब दोस्त को ध्यान से देखो। हाँ, देखो, सिर्फ कुछ ही घंटों में कितना बढ़ गया है। ये तो अविश्वसनीय है दादाजी। सोचो मरीसा, सोचो, जब मैं इस अजीब जीव को रोम के चिड़ियाघर लेकर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। और अब मैं गांव जा रहा हूं, उस युवा मछुआरे लड़के से मिलूंगा और उससे पता लगाऊंगा कि समंदर में आखिर कहां उसे हमारा ये अनोखा दोस्त मिला था। पाओ, पाओ। वेरिको, मोंडेलो, इधर आओ। जी। क्या तुम मुझे उस लड़के पेपे का पता बता सकते हो? पेपे? हाँ। अब वो तो यहीं आसपास था, टेक्सास का काउबॉय बनकर कहाँ? खेल रहा था। ओह, वो तो चला गया। अभी तो कुछ देर पहले यहीं था। आज रात मैं उससे मिलूंगा डॉक्टर, और उससे कह दूंगा कि कल सुबह आपसे मिलने आए। नहीं, कल मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अभी रोम जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल लूंगा उससे। पाओ, पाओ, पाओ।
गेरा में आपका स्वागत है। जनरल, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं हूँ सर उनते, पुलिस कमिश्नर। शुक्रिया सर, और ये है डॉक्टर ओल। खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत हेलो, खुशी सर। हुई। रोम के गवर्नर से मुझे एक तार मिला है। मुझे आदेश दिया गया कि मैं आपकी सहायता करूं। मैं आपकी सेवा में हूं सर। अब अगर आप मेरे साथ आए तो मैं आपको कर्नल कैल्डर के पास ले उन्हें चलता हूं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ओह नहीं नहीं जनरल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो ठीक हो रहे हैं। उन्हें आपसे मिलने आने से रोकना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इस तरफ प्लीज। Congratulations, बॉब, तुमने कर दिखाया। वाकई इतिहास में पहला इंसान। कैसा लग रहा है? ठीक है सर, बस एक बात है। हाँ मुझे पता है। दुख की बात है कि बाकी लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन फिर भी मैं सच कह रहा हूँ, तुम बधाई के हकदार हो। मेरी तरफ से भी बॉब, तुमने सच में कमाल का काम किया है। कोई ऐसी जगह है जहाँ हम अकेले बात कर सके? मेरा दफ्तर आपका ही हो जनरल। इस तरफ प्लीज। थैंक यू। अटेंशन सर, कॉन्टिनो आ गए हैं। सीनियर कॉन्टिनो। आइए प्लीज आइए। ओह, आपसे मिलकर खुशी हुई सर। जेंटलमैन, क्या मैं आपका परिचय करवा सकता हूँ? ये सर कॉन्टिनो इटली के स्टेट डिपार्टमेंट से, और यह जनरल मैकिन्टोस, सर। कर्नल कैल्डर, हेलो। डॉक्टर ओल। आपसे मिलकर खुशी हुई। सर, इतनी जल्दी आने के लिए शुक्रिया, और इस मामले में मदद करने के लिए मैं आपकी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। पर फिलहाल मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी इस बात को सीक्रेट रहने दें। हाँ, वो मैं समझ गया। मैं जो कहने वाला हूँ वो आपको अजीब लग सकता है, पर यह सच है। हमारे कर्नल अभी अभी वीनस ग्रह की एक्सपेडिशन से आए हैं। टू वेनिस? आपका मतलब वेनेजिया से है? नहीं, वीनस, ग्रह वीनस। द प्लैनेट वीनस? बिल्कुल सही। हाँ, मुझे बताया गया था कि ये मामला काफी बड़ा है, लेकिन प्लैनेट वीनस? मानव की पहली अंतर्ग्रही यात्रा। वापसी के दौरान स्पेसशिप एक उल्का से टकरा गई और कर्नल कोल्डर को छोड़कर पूरे दल के सभी लोग मारे गए। सुनकर दुख हुआ। अब यहाँ समस्या यह है सर कि वेनिस का वातावरण ऐसा है जहां इंसान सांस लेकर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ तक कि हमारे सबसे भरोसेमंद रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट के साथ भी नहीं। कई सदस्य वहीं मर गए उससे पहले कि बाकियों को खतरे का एहसास होता। और डॉक्टर शॉमन, चीफ साइंटिस्ट, वो भी बुरी तरह बीमार पड़ गए। वो यहाँ मरे जहाज क्रैश होने के बाद। बाप रे, भयानक लेकिन सचमुच अद्भुत है। सर, उस जहाज में एक खास धातु का बंद कंटेनर था। उसके अंदर वीनस ग्रह के जीव जंतुओं का एक अजन्मा नमूना है और हमें उसे ढूंढना होगा। हमारा उद्देश्य ये पता लगाना है कि आखिर किस जैविक तरीके से वहां जीवन जिंदा रह पाता है और फूलता फलता है। जब तक उस रहस्य को समझ नहीं लिया जाता तब तक लौटने की उम्मीद नहीं कर सकते। और हमें वहां वापस जाना ही होगा, क्योंकि वीनस पर ऐसे महत्वपूर्ण खनिज मिले हैं जो हमारी सभ्यता के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जनरल, मैं आपकी सेवा में हूँ। बताइए आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? हमें गोताखोर चाहिए, वो जो मलबे तक उतरे और उस नमूने को ढूंढे। वो सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप चाहें तो कुछ देर मैं गाड़ी चला लेती नहीं हूँ। मेरी बच्ची, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं थका नहीं हूँ। अच्छे से ढूंढना। गुड लक। शुक्रिया सर। और अब एक बात और है, मैं उन दो मछुआरों से मिलना चाहूंगा जो उस मलबे के अंदर गए थे। बिल्कुल जनरल, वे यही इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे साथ आइए प्लीज। एरिको मोंडेलो, 1 मिनट यहाँ आना प्लीज।
जी सर, कहिए। जनरल, ये है वेरिको और ये है मोंडेलो। यही वो आदमी है जो जहाज के डूबने से पहले उसके अंदर गए थे। अमेरिकी जनरल आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। हम एक सिलेंडर की तलाश में हैं जो इतनी ऊंचाई का है और ऐसा गोल है। हो सकता है कि वो जहाज के साथ डूब गया हो, पर यह भी हो सकता है कि टकराव से वो अलग हो गया हो और समुद्र की लहरों के साथ वो आज या कल किनारे जा लगे। दरअसल वो कंटेनर और उसके अंदर की चीज हमारे लिए बहुत ही अहम है। मैंने उसके लिए 5 लाख लीरा का इनाम रखा है। प्लीज आप ये खबर फैला दीजिए। आप मेरी टोपी तो नहीं चुप लेंगे रहो ना? पेपे, जनरल बोल रहे हैं ना। जी सर, बोलिए। रुकिए, क्या बात है बेटे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अगर मैंने उस जहाज के चीजों के बारे में बताया तो आपको मुझसे वादा करना होगा कि मेरी टैक्सेस से मंगवाई हुई टोपी आप मुझसे नहीं लोगे। हाँ, तुम अपनी टोपी रख सकते हो। उस कंटेनर के बारे में क्या जानते हो? और मुझे बताइए, वो 5 लाख लीरा वाली बात का क्या? ये कितना होता होगा? क्या उतने लीरा से मैं टेक्सास के काउबॉय वाले घोड़े खरीद इतने सकता में हूँ? कई घोड़े खरीद सकते हो। अब बताओ उस कंटेनर के बारे में। आपने मुझसे टोपी का वादा किया है और घोड़े का भी। तुम्हें मेरा वादा है बच्चे। वो वही है। आइए, मेरे पीछे आइए। अब क्या मुझे मेरा घोड़ा मिल सकता है? खाली? पर मुझे पता है इसके अंदर वाली चीज कहाँ है। कहाँ कहाँ है वो? मैं उसे प्रोफेसर लियोनार्डो के पास ले गया और 200 लीरा में बेच दिया। उसी से तो मैंने ये टोपी खरीदी है। प्रोफेसर लियोनार्डो कहाँ है वो? शायद मेसीना जाने वाले रास्ते पर कहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि वो रोम जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? वो एक ट्रक चलाते हैं जिसके पीछे पीछे उनका घर चलता है। ट्रेलर होगा। उसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढो, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। जी सर। चलो डॉक्टर। क्या आपके आदमी कर्नल के साथ जाएंगे? बिल्कुल जनरल, चलिए आइए आइए। चलिए, और चलिए। वैसे भी मुझे एक घोड़े के शौकीन से मिलना है जिसे मिलेंगे 5 लाख लीरा। क्या? कैनवास ढीला हो चुका है। तो ठीक है, मैं गाड़ी रोक देता हूँ। पता है, मुझे लगता है कि हमारा ये दोस्त शायद किसी म्यूटेशन का परिणाम है, लेकिन किस प्रजाति का ये मैं नहीं जानता। लो, यहाँ तुम इसे दूसरी तरफ से पकड़ लो प्लीज। ये भी संभव है कि ये किसी तरह का बहुत पुराने प्री हिस्टोरिक और अज्ञात जीव का वापसी रूप है। तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से मैं जितना डर गई वो भी उतना ही डर गया था। लेकिन उसके पंजे अजीब तरीके से बहुत गर्म थे। माफ कीजिए, लेकिन आप ही है ना प्रोफेसर? कमिश्नर सर, कमिश्नर! जी सर। एक अजीब सा जानवर भाग अजीब गया है। जानवर? मतलब ऐसा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा? ऐसा जैसा दुनिया में किसी ने कभी नहीं देखा। वो अपने पिंजरे से भाग निकला और उसने मेरे हाथ को भी पकड़ लिया था। नमस्ते लगभग डॉक्टर। इस प्राणी के बारे में मुझे जरा बताइए। हाँ हाँ, पहले ये इतना सा था, फिर इतना बड़ा हो गया और अब ये लगभग एक आदमी जितना लंबा हो गया है। क्या विकास की यही सामान्य गति होती है? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा नहीं है। और हमें जो पता है वो सिर्फ डॉक्टर शार्मन के नोट्स में है। वो जानवर अभी कहाँ है? वो जंगल की तरफ भाग गया। चलो
प्लीज प्लीज रुकिए रुकिए, बताइए वो प्राणी आखिर है क्या, कहाँ से आया है, मुझे ये जानना ही होगा। मैं भी माफ आपके साथ कीजिए चलूं? प्रोफेसर, अभी संभव नहीं है। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। लगता है मेरा मरीज अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। कार्लो, कार्लो, कार्लो। कार्लो, क्या पकड़ा है मेरे बच्चे? कार्लो, हिलना मत, जहां हो वहीं रुको। शांत रहकर पीछे हटते हैं। अविश्वसनीय। इस जीव को जिंदा पकड़ना होगा। बाहर एक गाड़ी है, अपने आदमियों से कहिए कि उसे अंदर ले आए। इन कैरेटो जल्दी जाओ। अब क्या आप एक लंबा डंडा ला सकते हैं? लकड़ी का डंडा जल्दी। जिंदगी में मैंने कई डरावने सपने देखे हैं, लेकिन ऐसा सपना कभी नहीं देखा। जब तक इन्हें उकसाया न जाए ये खूंखार नहीं होते। वो बेचारा कुत्ता शायद पहले उसी पर झपटा होगा। हाँ ये ठीक है, यही मुझे चाहिए था, शुक्रिया।
अब मैं कोशिश करूंगा कि इसे धीरे धीरे उस गाड़ी में धकेलूं। अगर मैं इसे अंदर ले गया तो तुरंत गेट बंद कर देना। नीचे आ जाओ दोस्त, कूदो, आ जाओ, आओ। ओके, आ जाओ, नीचे आओ, चलो नीचे आओ, आ जाओ, नीचे आओ, जल्दी आओ, आ जाओ नीचे, पीछे हटो। सावधान, आराम से। नहीं, रुक जाओ। ठीक है दोस्तों, इस तरफ। मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। कर्नल, हाँ, देखिए मुझे पता है मैं आपके कीमती और निजी विचारों में दखल दे रही हूँ, लेकिन मुझे आपके हाथ की पट्टी बदलनी है। ओह, आप चिंतित हैं आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, और ये भी कि वो जीव अभी कहाँ होगा। हम उसे ढूंढ लेंगे, ढूंढना ही होगा। अब मुझे लगता है कि मैं काफी स्वार्थी और असंवेदनशील रही हूँ। आपके दिमाग में पहले ही बहुत कुछ अगर चल ये रहा है। माफी है तो लगता है ये गलत दिशा में जा रही है। अब तक तुमने सिर्फ मेरी मदद की और मैं बस तुम पर चढ़ता रहा। उम्मीद है जब ये सब खत्म हो जाएगा तो शायद मैं इसकी भरपाई कर पाऊं। एक टेबल पर हम दोनों अंधेरे कैफे में। टेबल पर जलती हुई मोमबत्ती के साथ और वाइन की एक बोतल। बॉब, बॉब कैल्डर। एक्सक्यूज। अब
जरा ये देखो बॉब, शामन ने लिखा था कि उन जीवों का मुख्य भोजन सल्फर है, कच्चा सल्फर। हाँ मुझे याद है ये। सिसली में सल्फर की बहुत सारी खाने हैं, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, माउंट एटना की तलहटी में। सुबह हम पूरे पहाड़ी इलाके को खंगालेंगे। अगर वो वहीं है तो उसे फिर से उस पकड़ेंगे। समय मैं इसे अपने लिए सम्मान समझूंगा अगर आप उसके निरीक्षण और अध्ययन के लिए रोम के जिरियादिनो जूलॉजिको की सुविधाएं स्वीकार करें। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है जेंटलमैन। अब उस दैत्य को जिंदा पकड़ने की कोई कोशिश नहीं होगी। मैं आपकी बात समझा नहीं। मुझे आपको सूचित करना होगा सर कि अब हमारे बीच कोई सहयोग नहीं रहेगा। उस जानवर को मारना ही होगा। उसने एक आदमी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है और वह दूसरों को भी मार सकता है। मेरा कर्तव्य है अपने लोगों की सुरक्षा करना, ना कि इन पागल वैज्ञानिकों के प्रयोग की। सुना आपने? मिस्टर कमिश्नर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर, सुनिए कमिश्नर, प्लीज रुक जाइए। हम आगे निकलते, तुम पीछे जीप लेकर के आओ। ठीक है सर। सुनिए कमिश्नर, क्या? चलो 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 जल्दी। यही मेरा फैसला है। इस इलाके के लोगों की सुरक्षा करना मेरा काम है। मेरा सबसे पहला कर्तव्य जब तक मैं कमिश्नर हूं। हो सकता है आप मुझे मेरे पद से हटवा दें, यह आपका अधिकार है, लेकिन जब तक मैं कमिश्नर हूं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। सर, आप एक सक्षम इंसान हैं, एक ईमानदार आदमी भी। आपको हटाने का हमारा कोई विचार नहीं है। तो मुझे ये कहना होगा कि सुबह होते ही मैं आपके पास मौजूद हर साधन का उपयोग करूंगा ताकि उस जीव को मार गिराया जाए, इससे पहले कि वो किसी की जान ले। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। जी सर। मैं आपको याद दिला दूं कि कमिश्नर सिसिली के पुलिस चीफ हैं और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे पता है सर, लेकिन क्या? क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर डॉक्टर यूवल और मैं उसका पीछा करें और उसे जिंदा पकड़ लें? इससे पहले कि कमिश्नर उसे मार दे? कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर कॉन्टिनो, लेकिन बताइए, आप यह कैसे करेंगे? वीनस पर हमने एक बात संयोग से खोजी थी कि ये बिजली के झटके के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और वोल्टेज उन्हें पैरालाइज कर सकते हैं। अगर हमें 2 हेलीकॉप्टर और हथियारबंद पैराट्रूपर्स की टुकड़ी मिल जाए तो हम उस जानवर के ऊपर बिजली से भरी एक तार गिरा सकते हैं। जाल। सर, मुझे इस कोशिश की इजाजत दी जाए। अगर ये किसी इंसान की जान को खतरा होने से पहले ही किया जा सके तो इटली सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। बॉब, तुम्हें हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हुक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है सर। बहुत बढ़िया सार्जेंट। सल्फर की बोरियां दूसरे हेलीकॉप्टर में रखवा दो। देखो, हम थोड़ा सल्फर साथ ले जा रहे हैं ताकि जब उसे पकड़ें तो उसे खिला पाए। अगर कमिश्नर हमसे पहले उसे पकड़ ना ले तो? Andiamo, presto! हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। डॉग, ये बिल्कुल पैराशूट जैसा है। ठीक है। सब लोग तैयार हो जाओ दोस्तों, चलो।
जल्दी चलो, आ जाओ। इस तरफ ये, जल्दी चलो, चलो जल्दी। पीछे से चलते हैं, वाटरफॉल के पास। रुको, जरा संभल कर। हाँ, चलो चलो। हमने उस जानवर को देख लिया डॉग, वो वही है, सल्फर की ठीक खान है। के पास। एक बार वो साफ जगह पे आ जाए, हम जाल तब गिराएंगे। मैं सल्फा गिरा रहा हूं अभी। अब वो चारे के पास है, सब लोग तैयार रहो। ठीक है, हम तैयार रहेंगे। बस थोड़ा और पास आओ डॉग। गिराओ। चलो। सब यहां आओ। सावधान। हम तैयार हैं डॉग। दूर हट जाओ। शुरू करो।
मेपल्स बोल रहा हूँ। नहीं नहीं जॉन, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैं बताऊंगा। प्लीज आप सब अंदर आ जाएं। जनरल अब आपसे मिलेंगे। नहीं नहीं, ओ कुछ होता हुआ लग रहा है, तुम लाइन पर रहो। सब लोग आ गए हैं। गुड मॉर्निंग प्रेस के लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे उन अफवाहों की पूरी जानकारी है जो 10 दिन पहले विमान हादसे के बाद फैलनी शुरू हुई थी। अब तक मुझे परमिशन नहीं मिली थी कि मैं सच्चाई को ठीक उसी तरह पेश करूं जैसी वो है। और ये केबलग्राम यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने साइन किया है। फैली हुई अटकलों को देखते हुए और विभिन्न विदेशी सरकारों से परामर्श के बाद राष्ट्रपति ने प्रेस और समाचार एजेंसियों को सारी जानकारी तुरंत प्रकाशित करने की अनुमति दी है। एयरशिप XY-21 जो 11 तारीख को मेडिटेरियन सागर में क्रैश हुई, वो एक सिंगल स्टेज्ड एस्ट्रल प्रोपेल्ड रॉकेट था जिसे लॉन्च किया गया था 13 महीने पहले यूनाइटेड स्टेट्स की एक साइट से। उस रॉकेट में पूरे 17 लोगों का दल था जो वीनस ग्रह पर उतर चुका था। वीनस? क्या ग्रह वीनस? वो वीनस ग्रह पर उतर चुका था और धरती की ओर वापसी यात्रा पर जहाज समुद्र में गिर पड़ा। सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा, कर्नल कोल्टर, जो यहां मेरे बगल में बैठे हैं, जो उस अभियान के कमांडर थे। आप में से कुछ लोगों ने उस राक्षस की कहानी भी सुनी होगी जो अब रोम के चिड़ियाघर में कैद है। वो राक्षस वीनस ग्रह से आया है और अगर मनुष्य को वीनस के उस वातावरण में जीवित रहना है जो इंसानों के लिए जहरीला है, तो उस राक्षस की जांच करनी होगी। हमें उस जीव को देखने की अनुमति मिलेगी? आप अपने बीच से 3 प्रतिनिधि चुन लें जो कर्नल कोल्डर के साथ चिड़ियाघर जाएंगे और बाद में वो 3 लोग अपने इंटरव्यू पूरे प्रेस समूह के साथ साझा करेंगे और हम आपको कुछ फोटोज भी दे देंगे। तो मेरे ख्याल से बस इतना ही और आप सबका शुक्रिया। माफ करना दोस्त, मेरी लाइन है। जॉन, मिल गया। इसका आकार? 8 दिन पहले ये लगभग इतना सा था। इसके इतने तेजी से बढ़ने की क्या वजह है? क्या वीनस पर यह सामान्य बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी का वातावरण इसके मेटाबॉलिक रेट को बिगाड़ चुका है। ये हवा में सांस लेता है तो इसके टिश्यूज बनते हैं और ये बड़ा हो जाता है। प्लीज मेरे साथ आइए। आपने वियना के डॉक्टर गेरहार्ड ब्लैंकफर्ट का नाम सुना होगा, शायद दुनिया के सबसे बड़े एनेस्थीसिया विशेषज्ञ। डॉक्टर का काम है इस जीव को जांच के दौरान बेहोश रखना। अब आप देखेंगे ये तार जो इसकी कलाई तक जा रहा है। डॉक्टर ब्लैंकफर्ट इसके शरीर में लगातार 1800 वोल्ट बिजली बहने दे रहे हैं। वोल्टेज बढ़ी तो ये मर जाएगा और अगर कम किया तो ये जाग जाएगा। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। इस तरफ से आप कलाई का कनेक्शन बेहतर देख सकते हैं। ये हैं डॉक्टर कोरोको टोक्यो यूनिवर्सिटी से। ये डॉक्टर यूल की मदद कर रहे हैं। क्या आप इस जीव से कोई रहस्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं? उम्मीद है कि ये इलेक्ट्रोडायनोमीटर हमारी ऑरा पैसेज की जांच अब पूरी करवा देगा। तो डॉक्टर, अब तक की तरक्की पर आप क्या कोई अच्छी खबर दे सकते हैं हमें? अब तक हम सिर्फ एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इस जीव की सूंघने की शक्ति इस ग्रह पर ज्ञात किसी भी जीव से कहीं अधिक विकसित है।
आपको डॉक्टर यूल उस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, वही इंचार्ज है। cc, ठीक है? हाँ सही है, 67 ओसी, ठीक है। ये इस जीव को सल्फर का मिश्रण खिला रहे हैं। सल्फर इसके लिए वही काम करता है जो हमारे लिए विटामिन करता है। दादाजी, क्या आपको अब भी मेरी जरूरत नहीं नहीं, है? हो जाएगा, थैंक यू। तुमने मुझे अचानक से पकड़ लिया। मैं पूरे दिन इस गर्म प्राणी के ऊपर काम कर रही थी। तुम वाकई इतने खूबसूरत हो या इसकी रोशनी का कमाल है? खैर, उसके सामने तो मैं काफी अच्छी लग रही हूँ। ओह कर्नल, जब आपको थोड़ा समय मिले तो मैं आपको अपने नए डरावने सपने के बारे में बताना चाहूंगी। फिलहाल वो लोग बिजी हैं, तुम बता सकती हो। वो सपना एक अंधेरे कैफे के बारे में है। एक छोटी सी मेज, वाइन की एक बोतल और एक जलता कैंडल। और वो मोमबत्ती धीरे धीरे और नीचे और नीचे और नीचे जलती जा रही है और जल्दी ही वो बुझने वाली है। और शायद अगर हम जल्दी करें तो उस अंधेरे कैफे तक समय रहते पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब कहीं जाइएगा मत। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप लोग यहाँ आए, डॉक्टर यूल आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर यूल, ये है मिस रेनल्ड्स यूनाइटेड प्रेस से, ये है मिस्टर मेपल्स रॉयटर्स से, और ये है लाक्रुआ न्यूज फ्रांस आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। जनरल मैकिन्टोश ने हमें बताया कि ये जानना जरूरी है कि जीव वीनस पर कैसे जीवित रहता है। हमने ये पता लगाया है कि इस जीव की श्वसन प्रणाली में एक तरह का रेशेदार फिल्टर होता है जो वीनस के सभी जहरीले वाष्पों को रोक देता है। खुशकिस्मती से हम उस प्रणाली को लगभग पूरी तरह दोहराने में सफल हो गए हैं। ये प्लास्टिक स्पंज जैसा है। ये सिंथेटिक पदार्थों से बना है। वैसे डॉक्टर, एक अफवाह फैल रहे हैं कि बंदूक की गोलियों का उस पर असर नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि उस जीव के पास न दिल है और न फेफड़े। उसकी जगह उसके पूरे शरीर में छोटी छोटी नलियों का एक जाल फैला हुआ है, इसलिए फायर आर्म्स उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। हाल ही डायनामो अब प्लेटफॉर्म पर आ रहा है डॉक्टर। प्लीज इधर से आइए। उन बिजली के तारों से सावधान। अरे ये क्या हो गया? सब प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाओ। चलो डॉक, जल्दी करो। बिजली का स्विच ऑन कीजिए। मेरे साथ चलिए। सब लोग बाहर निकलिए, जल्दी जल्दी। मरेसा, मरेसा। निकलो यहाँ से। साथी को वहां से बाहर निकालो। अरे बाप रे, ये तो बाहर आ गया। हाथी को मार ये देगा। सबको मार डालेगा। अरे बाप रे, देखो आगे मत जाओ, इसे रोको, इसे रोको।
जाकर कुछ करो। यहाँ से बाहर ले जाओ। सबसे नजदीक कौन सा है? उनसे पूछो, मुझे नहीं पता। इसका कुछ करना पड़ेगा, जल्दी कुछ करो। भागो सब लोग, भागो यहाँ से। अपनी जान बचाओ। जी सर, हमें यहाँ तुरंत के तुरंत भारी हथियार चाहिए। ठीक है बॉब, जैसे मैं ये कर लूंगा वहाँ पहुँच जाऊंगा। तुम उस पर नजर रखो और मुझे लगातार रिपोर्ट भेजते रहो। जी सर। वो प्राणी वो वहाँ से भाग गया है। उसे रोका नहीं गया तो सैकड़ों लोगों को मार डालेगा। जल्दी वहाँ आर्टिलरी और टैंक्स पहुँचाओ। जल्दी जल्दी चलो, निकलो यहाँ से। अरे बाप रे, हाथी तो मर गया। वो किसी पास की गली में घुस गया है। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ। डॉक, उन्हें एम्बेसी ले जाओ। मैं इस प्राणी का पीछा करता रहूंगा जब तक कर सकता हूँ। ठीक है। चलो।
मैं कर्नल कॉल्डर बोल रहा हूँ। जनरल मैकॉन्टी से बात कराइए, जल्दी, इमरजेंसी है। वो टाइबर नदी में घुस गया जनरल पोंटे उम्बेटो के पास। तुम्हें क्या लगता है बॉब, हैंड ग्रेनेड से बाहर निकलेगा? मुझे नहीं पता, ये भी नहीं बता सकता कि वो चीज क्या करेगी या कहाँ करेगी, लेकिन कोशिश करेंगे। वहाँ आर्टिलरी यूनिट तैयार हैं और पालाजुदी जुत्सी जी अपर। पैलेस ऑफ जस्टिस के सामने उसी पुल पर जहाँ तुम खड़े हो, वो तुम्हें पूरी मदद करेंगे। गोले बरसाना शुरू करो बॉब, हम दूसरी यूनिट भेज रहे हैं टाइबर के दूसरे हिस्से में। जी सर। वो यहीं कहीं नीचे होगा, गोले चलाते रहो। जी कॉल्डर बोल रहा हूँ। कुछ दिखा बॉब? नहीं जनरल, यहाँ हमें दिख नहीं रहा। यहाँ भी कुछ नहीं है। हम कब से यहाँ पर बॉम्ब बरसा रहे हैं। तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? हेलो बॉब, मुझे सुन रहे हो? मुझे सुन रहे हो बॉब? जवाब दो बॉब। पोंटे सेंट एंजेलो। बॉब, कोलोसियम, वो कोलोसियम की तरफ जा ठीक रहा है। है। सब लोग रुक जाओ।
सार्जेंट अपने आदमियों को तैनात करो। जी सर। सार्जेंट, सार्जेंट! सार्जेंट, अपने आदमियों को उन सीढ़ियों पर ले जाओ। ऊपर आओ। वो रहा। देखो, अरे क्या हुआ? मर गया। देखो शायद मर गया। लग तो ऐसे रहा है उसका ही मर जाए इसलिए शायद। देखो आखिरकार वो देखो जरा देखो कितना बड़ा एकदम भाई से। आखिर क्यों हमेशा इतना महंगा पड़ता है इंसान को वर्तमान से भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाने में?